So now we discuss about the routes of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं कि दवाई किस किस तरीके से दी जा सकती है. अब इसमें होते हैं लोकल और सिस्टमिक. लोकल रूट मतलब कि दवाई लीजन पे डायरेक्टली पहुंच रही है. जैसे टॉपिकल हो गया, आपके हाथ में चोट लगती है, अपॉइंटमेंट लगाते हैं, डायरेक्टली हो गया, है ना. इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होता है, वो भी एक तरीके से लोकल माना जाता है, वो सिस्टमिक नहीं माना जाता, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम है, जिधर लीजन है, वहीं पे आप डायरेक्टली दवाई दे रहे हो. इंट्राथीकल इंजेक्शंस देते हैं, वो भी लोकल होते हैं. इंट्राथीकल मतलब थीका के अंदर जब इंजेक्शन दिया जा रहा है. सिस्टमिक कहते हैं जब दवाई लीजन के पास पहुंच रही है थ्रू ब्लड. तो सिस्टमिक रूट्स में फिर हमारे पास होते हैं ओरल, पेरेंट्रल. अब ओरल जो रूट होता है, ओरल रूट कहाँ से, मतलब मुंह से दिया जा रहा है दवाई. ओरल पर्सन ओरली खा रहा है. पैर एंट्रल, जैसे ओरल को एंट्रल भी बोलते हैं, तो पार एंट्रल मतलब जो एंट्रल नहीं है. सो पार एंट्रल रूट्स होते हैं जहाँ पे दवाई इंजेक्शन के द्वारा दी जा रही है. ठीक है. तो ओरल रूट हो गया जब दवाई मुंह से खाई जा रही है, और पैर एंट्रल हो गया जब दवाई इंजेक्शन के थ्रू दी जा रही है, या मुंह के द्वारा, या एंट्रल रूट से नहीं दी जा रही है. इसमें समझना जरूरी है, अगर रेक्टल रूट से दी गई है तो भी वो एंट्रल रूट ही होगा, है ना. ओरल नहीं होगा लेकिन होगा एंट्रल रूट, वो पैरेंट्रल नहीं होगा. ठीक है. तो एंट्रल रूट में आते हैं ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल. सबलिंगुअल भी मतलब कि दवाई को जीभ के नीचे रखा गया है. कुछ दवाइयां होती हैं जो मुंह के अंदर रखी जाती हैं, लॉजेंजेस होते हैं. कई बार अगर बकल इन्फेक्शन है तो फिर मुंह के अंदर ही दवाई रखते हैं उस जगह पे पर्टिकुलर, तो वो भी एक तरीके से टॉपिकल रूट ही हुआ, फिर वो हम ओरल नहीं बोलेंगे. लेकिन सबलिंगुअल रूट क्या है कि वहाँ पे दवाई जब रखी जाती है टंग के नीचे, तो वहाँ से वो कई बार फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती हुई, बाईपास करती हुई सीधा ब्लड में जाती है. फास्टेस्ट रूट होता है, तो इसलिए सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी कंडीशंस ऑल्सो. देन रेक्टल रूट होता है. रेक्टल रूट में जैसे कई बार बच्चों में पैरासीटामोल इज गिवन बाय रेक्टल रूट, क्योंकि वहाँ से भी बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को वो बाईपास कर सकते हैं. ओरली जब अपन दवाई खाते हैं तो वो पेट में जाएगी, पेट से एब्जॉर्ब होगी, फिर वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी लिवर में, फिर वहाँ से वो ब्लड में आएगी, तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है. पेरेंट्रल रूट में आते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस. तो पेरेंट्रल रूट हो गया मतलब कि दवाई को हम इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं. अब इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल भी होते हैं. इंट्रावीनस और इंट्रा आर्टीरियल डायरेक्टली हम ब्लड में दवाई डाल रहे हैं. इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है हम दवाई को मसल में इंजेक्ट कर रहे हैं और वहाँ से फिर वो एब्जॉर्ब होके ब्लड स्ट्रीम में जाएगी. इंट्राडर्मल मीन्स हम डर्मिस में इंजेक्ट कर रहे हैं. सब क्यूटेनियस मतलब हम क्यूटेनियस, स्किन के नीचे सब क्यूट एरिया है, उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं. एंड इंट्रा, कौन सा बचा, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्राआर्टीरियल, सब. इसके अलावा एंट्रल और पैरेंट्रल रूट्स के अलावा कुछ अदर रूट्स भी होते हैं, जैसे नेजल, इनहेलेशनल, ट्रांसडर्मल. तो ट्रांसडर्मल क्या होता है, जैसे पैचेस लगाए जाते हैं. ओसीपी का पैच होता है, हायोसिन का पैच होता है जो कि मोशन सिकनेस में लगाया जाता है, तो दैट इज ट्रांसडर्मल. इनहेलेशनल रूट जहाँ पे जब दवाई इनहेल करी जा रही है, लंग्स में जा रही है और फिर वहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है. फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ इनहेलर्स, मीटर डोज इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर्स हैं, स्पेस इनहेलर्स हैं जो कि एस्थमा में यूज़ किए जाते हैं. इसके अलावा नेजल रूट से भी दवाइयाँ कई बार दी जाती हैं. व्हेन दे आर बेटर एब्जॉर्ब, दे अगेन bypass the first pass metabolism and directly reach the bloodstream.